निदेशालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग से हूँ। जी। तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। मैं कहीं ना कहीं ये सरकार समझ नहीं पा रही है। जी। जो लिप्य वर्ग है वह सरकार और पब्लिक के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। बिल्कुल। लिप्य वर्ग द्वारा इतना कार्य किया जाता है कि वो मैं आपको उसकी इतनी लंबी लिस्ट है जिसके लिए मैं जो काम करता हूँ मुझे उसके लिए लिखना पड़ेगा। जी। सीएम अनाउंसमेंट से लेके CFMS, जी। LMS, जी। LMS, HRMS, ई ऑफिस, ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव, इसी के भी जो भी डिजिटलाइजेशन के सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट है वह लिप्य वर्ग द्वारा किए जाते हैं। जी। कोई भी सीएम अनाउंसमेंट है, सीएम अनाउंसमेंट पे किस तरह से कार्य किया जाता है, जी। अपने सचिवालय से एक लिस्ट भेज दी जाती है। ठीक है कि सीएम साहब फलाने डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेंगे जी। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजी जाए। ठीक है सर। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक लिप्य वर्ग द्वारा ही सूचना भेजी जाती है। ठीक है। उसके बाद वो निदेशालय पर जो कार्यरत लिप्य वर्ग है उनके द्वारा वह सूचना तैयार करके सचिवालय में भेजी जाती है। फिर सीएम साहब विजिट करते हैं, उसके ऊपर ये अनाउंसमेंट्स करके आते हैं। उस अनाउंसमेंट के ऊपर कार्य किया जाता है कि ये बजट है और ये प्रक्रिया रहती है। उस पर भी लिप्य वर्ग की बीच में इंटरफेस का काम रहता है। जी। और कोर्ट केस की कोई कार्यवाही हो जी। उसमें भी लिप्य वर्ग का इंटरफेस का काम रहता है। जो कोई कोर्ट केस हो उसकी कोई लिप्य कार्य किया जाता है, कोई फोटो प्रति उसका बैकएंड का जितना भी कार्य किया जाता है वह लिप्य वर्ग द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है सर। विभाग द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के ऊपर कार्यवाही की जाती है। सभी कर्मचारियों का HRMS पर डेटा कंपाइल किया जाता है पहले। ठीक है सर। वो डेटा एक लिप्य वर्ग द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है। और हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो वो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो बाद में जिससे ही रिजल्ट बनता है। ठीक है जी। तो सरकार कहीं ना कहीं लिप्य वर्ग की कार्यवाही को सरकार समझ नहीं पा रही है, जिसने इतने दिन ले लिए हैं लिप्य वर्ग की कार्यवाही को समझने के लिए। 19,900 जो एक वेतनमान है जी। कोई कर्मचारी यहाँ पंचकुला में महेंद्रगढ़ से है, भिवानी से है, चरखी दादरी से है जी। वो 300 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे एक 19,900 का जो वेतनमान है वो ठगा सा महसूस करता है। बड़े अच्छे सरकार बीजेपी द्वारा बड़ी अच्छे ही पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दी गई है जी। तो वह ग्रेजुएशन करने के बाद 1900-900 लेके ठगा सा महसूस कर रहे हैं जी। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेते हुए लिप्य वर्ग की मांग पर सुनवाई करते हुए 35,400 की जो डिमांड है उसको परिपूर्ण करने का जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हाँ, तो 17 से बात करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर, जैसा कि क्लर्कों की मानदेय को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया हुआ है सर, ये हरियाणा के सभी जिलों में लगभग चल रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं सर? पहले तो मैं आपके चैनल से धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे छोटे कर्मचारियों के लिए आपने इतनी धूप और गर्मी में आपके हमारी कवरेज की है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही डिमांड है कि आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। और हमारा 28वां दिन है आज तारीख का जी। और कल हमारे 22 जिलों में बीजेपी 29वां दिन है जी। तो कल हमने बीजेपी जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थे बीजेपी के उनको सबको ज्ञापन सौंपा हमने कि भाई सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाए आप। तो उन्होंने भी हमारी सारी मांगे। डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष संजय शर्मा से मिले थे आप? अजय शर्मा जी से हम संजय शर्मा जी से कार्यालय जो है MDC में वहाँ हम मिल गए थे। उन्होंने हमारा सारी डिमांडें सुनी। तो उन्होंने ये की आपकी जो डिमांड है ना वो जायज़ डिमांड है, हम सरकार तक इसको पहुँचाएंगे। ठीक है। और 35,400 आपकी जायज़। इससे पहले भी कोई आश्वासन मिला है सर हरियाणा सरकार की तरफ से? आश्वासन कोई नहीं मिला। सरकार ने 3 बार वार्ता की है लेकिन कोई विफल वार्ता रही है। और जवाहर यादव जी है वो आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी बिल्कुल गलत मतलब सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। और वो कहते हैं 21,400 जो हम 700 जो हम दे रहे हैं वो कोई स्टेट नहीं दे रहे। लेकिन मेरी सरकार से ये विनती है कि जवाहर यादव जी को हटा के और किसी जो सीनियर जो राजनेता है उनसे एक बार हमारी वार्ता करवाई जाए और वो हमारे को गौर से समझेंगे और हमारी बात को मानेंगे तो हमारे को 35,400 डिमांड सरकार पूरी करे। सर, ये 35,400 जो आपने डिमांड की है वो किस आधार पे आप लोग 35,400 मांग रहे हैं? सर, हमने और भी स्टेटों में सारों में यही है। और क्या कहकर हमने ये डिमांड की है MPSW है जैसे बिल्कुल 10th पास होता है, 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो हमारे से नीचे थे क्वालिफिकेशन में भी और स्केल में भी। वो हमारे से ऊपर उनका 35,400 स्केल आता है।
जेपीटी थे और जूनियर इंजीनियर थे, वो भी सब हमारे लेवल में थे, लेकिन हमारे कलरक का 19,900 की आज तक स्केल है और उनका स्केल हमारा 35,400 सब का है। ठीक है सर। तो ये इस वजह से सरकार से यही डिमांड है कि उनके बराबर हमारा स्केल करें। पंचकुला के सभी जिलों में ये आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर इस आपकी मांगों को हरियाणा सरकार नहीं मानती तो आप लोग क्या करेंगे सर? हमारा धरना 29 दिन का चल रहा है सर, हमारा धरना आगे चलता ही रहेगा, शांतिपूर्वक धरना है हमारा, कोई राजनेता नहीं है हमारे धरने में, कोई और नहीं है, सब पढ़े लिखे कर्मचारी है और ना हम कोई पॉलिटिक्स करते हैं ना, और भी हमारी सरकार से ये विनती है कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग माने। ठीक है सर। जैसा कि अभी कितने एम्प्लॉई आपके इस धरने में संलिप्त हैं सर? यहाँ पंचकुला जी निदेशालय के सारे एम्प्लॉइज है, डीसी ऑफिस पूरा है जी, मतलब पूरे। निदेशालय के तो जो व्यक्ति जो यहाँ पे धरना में संलिप्त हैं सर, इससे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के काम का भी लॉस हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है सर, लेकिन क्या सरकार हरियाणा सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती सर? संज्ञान कोई ले ही नहीं रही। उन्होंने तहसीलदारों को पहले तो पटवारियों को काम दिया, रजिस्ट्री डिस्ट्रिक्टों में पटवारी करेंगे, उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया डीसी के माध्यम से, काम अगर हमारी ड्यूटी रजिस्ट्री कलरक में लगाई जाएगी तो हम इस काम को अपने को बस्ते को जमा करवा देंगे, हम भी स्ट्राइक में चले जाएंगे। फिर उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया तो सरकार ने उनकी मांग मान ली और उन्होंने तहसीलदार की जिम्मेवारी लगा दी। कल तहसीलदार की स्टेटमेंट आ रखी सर की दादरी से, तहसीलदार ने ये कही है कि भाई बगैर कलरक के कोई रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि बारीकी काम है रजिस्ट्री में, काफ़ी वो कलरक देखता है, ना कि तहसीलदार इतनी बारीकी में जाएगा। मतलब इस होती है स्पेशल इस चीज़, अगर इस मांग को नहीं पूरा किया गया तो हरियाणा के बहुत सारे विभागों में स्थिति दयनीय हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल। हाँ जी।